मैं जालोरी धरतीन प्रणाम करना चाहूं और राजा को पहलो काम हो या करे कि वो कर्तव्य को पालन करे। भौतिकवाद और अध्यात्म दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू है। एयरपोर्ट बाहर निकलता है किरी मूर्ति होनी चाहिए। मारे दिमाग में सौ पहला जो नाम आयो वो महाकवि माघ को हो जो उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम पद ललिते दंडी ने मागे संति तरियो गुण। राम राम, आवाज आवे हमारी पीछे? सौ पहला तो महाराज विराजमान है, तो महाराज रे चरणा मारो घणो घणो निमन प्रणाम है। भाई साहब विराजमान है, दोनों भाई साहब ने मारो घणो घणो प्रणाम है। और मारे सामने जीता लोग आप उपस्थित हो। छोटा जीता मारा भाई हो, बान मारो खूब सारो स्नेह पहुंचे। जीता मारो मोटा बेटा हो, बान सबने मारो प्रणाम है। मैं जालोरी धरतीन प्रणाम करना चाहूं जठे कठी ऋषि जाबाली बैठ के तपस्या करी होसी। यदि आपने कोई वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तो वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है कि महाराज दशरथ कहो कि राम जी बनवास हुए और जगह भरत है बंद राज तिलक मिले। बिग बाद में राम जी जब बनवास खातर चल जावे है, जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जावे तो भरत मन वापस बुलावन खातर जावे। चित्रकूट गमन खातर बैठा राम जी महर्षि भारद्वाज के आश्रम में बैठा है। भरत और राम का मिलाप को बहुत सुंदर दृश्य है। और बटे अयोध्या का खूब सारा लोग भरत के सागे गेड़ा है, जगम खूब सारा ऋषि है और बे कह रहे हैं कि थान वापस अयोध्या चालनो चाहिए, अयोध्या को राज संभालना चाहिए। और राम जी जगह है बे राम जी कह कि नहीं भाई मेरो धर्म हो कवे कि पिताजी की जगह आज्ञा बिंगो पालन करना चाहिए। जब लोग मान समझा रहा तो हम एक ऋषि मान समझा रहा, ऋषि कह रहा कि नहीं वापस चालना चाहिए। पिताजी यदि कह के चले गया हीरो मतलब वो थोड़ी है कि पिताजी की हर बात माननी जरूरी है। और पिताजी की बात मान लीजिए तो जीवता, अब पिताजी मर गया जबारी बात माननी भी घनी कोई जरूरी को नहीं है। और राम जी ओ घणो दुख नहीं देखो शरीर ने और आपने तो वापस चालो और वापस चाल के राज करो। राम जी मान वापस समझावा है कि नहीं यदि प्रकार नियमान मानना आप बंद कर दिया तो अराजकता फैल जासी। और राजा को पहलो काम हो या करे कि वो कर्तव्य को पालन करे ताकि प्रजा सिखा सके। मैं प्रजा के सामने कहना चाहूँ कि अपन सबने नियमों को पालन करना चाहिए। नियम कब है कि मन जानो चाहिए तो मैं जासूं। बे महर्षि वापस समझावा है कि नहीं आम कुछ ही को अंदर केड़ो धर्म वगैरह कुछ ही को नहीं हुआ। मरिया बाद में शरीर सारो सारो अठी रह जावा, अगला जन्म जिसी कोई बात को नहीं है, सब बातें झूठी है और थाने वापस चालना चाहिए। राम जी वापस आपकी बार बन कठोर शब्द में कहे कि नहीं आप आपके बात आपकन रखो, मैं मारो जो कर्तव्य वो निभास्यूं। वे जगह महर्षि है वे जाबाली है। मैं जो महर्षि जाबाली को प्रसंग पढ़ूं तो जाबालीपुर जालोरू जोड़ू आ तो बात साची है, पर मैं वापस लेके जाऊं कि भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन रही है कि भी भौतिकवाद और अध्यात्म दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू है। राम जी जो अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो भी महर्षि जाबाली है जगह भौतिकवाद की बात कर रहे हैं। लेकिन लोकायत परंपरा ने बाद में आपा महर्षि चारवा को जोड़ा बा लोकायत परंपरा यदि बहुत पहला पहुंच जावे तो बा महर्षि जाबाली पर पहुंच जावे। वे महर्षि जाबाली आपका शहर जुड़ेड़ा है, बांग नाम पर आपका शहर को नाम जाबालीपुर है। इस खातर मैं आपका शहर ने बा महर्षि जाबाली घणो घणो नमन प्रणाम करूं। मैं इतिहास रो विद्यार्थी हूं, मैं इतिहास पढ़ूं तो मैं पढ़ूं कि इस शहर को नाम कई दिन तक जाबालीपुर रहे और बाद में इस शहर को नाम जलंधर पड़ गयो हो। कह तो पंजाब में जलंधरों का आपका शहर को नाम जलंधर, आपका शहर को नाम जलंधर ही का तो कि कदी महाराज जकी वेशभूषा के अंदर बैठा ही वेशभूषा शुरू करने वाला जलंधर नाथ जी आपकी धरती पर होया। बात तपोभूमि जलंधर नाथ जी के नाम पर जलंधर कराई धरती मारो घणो घणो निमन प्रणाम है। इतिहास पीछे यदि जावा तो बन अभी तक इतिहास माने कौन इतिहास बन मिथक कदे वह बाकी चर्चा तो अर्थक हुए कि राम जी जब पाछा कदी लौटता तो आप कई कोई गांव के अंदर राम जी शयन करे उसी गांव को नाम राम शयन हो, जगन आजकल आप राम सीण करना शुरू कर दियो। इतिहास तो वो तक कवे कि जब अर्जुन सुभद्रान लेके आवे तो वे जगह गांव में रुका भी गांव का नाम सुभद्रार्जुन हो, जगन धीरे धीरे थे भद्रार्जुन करना शुरू कर दियो। पास का कोई एक गांव का पंडित जी बादोना को ब्याह करवायो तो वे पंडित जी ने आपको अर्जुन आपको शंख दियो और सुभद्रा आपकी बाड़ी निकाल के दी, जब भी गांव को नाम आजकल ते शंख बाड़ी गया करो हो। मैं और यदि पीछे जाऊं ऐतिहासिक संदर्भ में जाऊं तो मन पाछो याद आवे कि 1276 के आसपास को आपके भीनमाल मिलेड़ो का विलेख है जो बतावे कि जेना का जगह 24वां तीर्थंकर होड़ा जगन महावीर स्वामी के रूप में आप पूजा बे कदी आपके श्रीमाल या भीनमाल पधारिया हा। और मैं और कदी पुरानो जाऊं तो मैं वापस देखूं कि राजस्थान को शिक्षा को केंद्र यदि कोई सौ मोटो होया करतो तो वो आपके जालोर में भीनमाल होया करतो। भीनमाल ज्यादा मोटी शिक्षा कठी को नहीं। कन्नड़ दे प्रबंध में कटी लिखेड़ो है कि भीनमाल को किसो बखान विद्या 14-18 पुराण। भीनमाल किसो है कि जदा 14 की 14 विद्या पढ़ाई जाए, 18 का 18 पुराण पढ़ाई जाए। जेड़ा आयुर्वेद पढ़ाई जाए, जेड़ा भरत को नाट्य शास्त्र पढ़ाई जाए, जेड़ा पिंगल को ज्योतिष पढ़ाई जाए, जेड़ा राजा की नीति पढ़ाई जाए, वो भीनमाल है। मन हालांकि बड़ो दुख हुआ है कि वो भीनमाल जो शिक्षा को समूह मोटो के अंदर रहे हो भी जालोर में यदि अब शिक्षा की कमी है तो ये बात पर भी अपन सोचने की आवश्यकता है कि अपन पढ़नो है। क्योंकि
मैं यदि बात में कहूं को कोई ज्यादा एग्जेजरेट या अतिशयोक्ति कौन करूं कि भीनमाल कदी आपने राजस्थान को नालंदा रेडो हो तोड़ दिया, बाहर का आक्रमण होया, बे सारी विद्या का बे के अंदर तोड़ के चले गया। अब अपन लगे कि पाछी भी विद्या प्राप्त करनी चाहिए। मारो तो वो भी हमेशा सोचनो है, भगवान जाने कद सपनों साकार हुए कि मोदी जी आया बाद में कहे कि नालंदा विश्वविद्यालय में वापस वो रूप देसा। मारो वो भी माननो है कि एक दिन मारे भीनमाल ने भी वो रूप मिलसी। मारे जालोर की जकीबा भोज परमार की बनाई कोई सरस्वती कंठाभरण पाठशाला ही, लेकिन बाद में वे तोपखाना का बना दी, बिन तोपखाना बोलनी शुरू कर दी। भी पाठशाला को भी जीर्णोद्धार होवर में ही बात ने जान पावा कि मैं किसी धरती का वासी हाँ। मैं एक बार इतिहास में शुरू कर रहा हूँ, पहला मैं एक दूसरी बात बताऊंगा आपको। मैं पहली बार बाहर विदेश घूमन खातर गयो, मैं रूस घूमन खातर गयो। मैं बटे पहली बार आप नई नई कोई जगह जाओ तो बटे हर चीज रे बारे में जानना चाहो, हर मिनक रे बारे में जानना चाहो। मारो जो गाइड हो, मैं मारे गाइड ने पूछियो कि बटे जके चौराहा पर जाऊं भी चौराहा पर मूर्तियां लागेड़ी। मैं मारे गाइड ने पूछियो कि आ मूर्ति की री, जब वो कहो आ मारे फलानो जनरल हो सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ो बीरी मूर्ति है। आ मूर्ति की री, वो कहो नेपोलियन के खिलाफ मारे जनरल लड़ो बीरी मूर्ति है। आगे मैं देखियो बीरा आत्मा बंदूक को नहीं, बीरा आत्मा किताब ही। मैं कहो आ किताब वाली मूर्तियां तो जनरल री को नहीं हो सके कि नहीं साहब आ दोस्तों वस्की री मूर्ति है। आगे कटी गयो आ तुर्ग नेवरी मूर्ति है। आगे कटी गयो आगे कोई दूसरा कोई राइटर नो नाम बतायो बे कि फलाना चखेवरी मूर्ति है। हमारे मने लाग्यो कि अरे देश में दो ही लोग मूर्ति है, या तो बाकी जगह लड़ा हा या बाकी जगह पड़ा हा। मैं जब ये बात में बड़े सोचो, जब मन पाछो लाग्यो कि जे कदी आपनो राजस्थान यहाँ बने और आपने जयपुर में मूर्तियां लगाई जाए तो जयपुर में एयरपोर्ट बाहर निकलता है किरी मूर्ति होनी चाहिए। मारे दिमाग में सौ पहला जगो नाम आयो वो महाकवि माघ को हो, जगह भीनमाल का हा और जगह कदी शिशुपाल वध रच के गया। मैं सोचो पतो नहीं कितना सपना साची होया करे, पर जे कदी सपनों साची होसी तो मारे जीवन में देख चू कि जयपुर एयरपोर्ट बाहर निकलता ही महाकवि माघ की बहुत मोटी मूर्ति लागेड़ी हुआ, बिंग नीचे बहुत मोटा मोटा अक्षराम लिखेड़ो हुआ कि उपमा कालिदास से बारहवीं अर्थ गौरवम पद ललिते दंडी ने मागे संति तरियो गुणे। कि कालिदास उपमा बतावे, बारहवीं जगह अर्थ बतावे, दंडी जगह पद ललिते करे, पर तीनों चीजें एक सागा पढ़ लियो तो मारा भीनमाल वाला माघ ने पढ़ लियो। जगदिन वास्तव में आपा सब जको विकसित राजस्थान को सपनों देखा वो पूरा हो सके। आज साइंस री बात करा, आज दो तीन हॉस्टल में घूमतो मैं सारे टाबरान बताऊं तो कि आगे रो टाइम साइंस रो है भी एआई आसी थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखो थे, रोबोटिक्स सीखो थे, ईवी रे बारे में सीखो। मैंने पाछो घणो प्राउड फील हुई बात पर कि आपका जालोर में भीनमाल का रहने वाला एक ब्रह्मगुप्त नाम का वैज्ञानिक होया, जो आज कई शताब्दी पहला ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य लिख के गया। भाई साहब भारत में सौ पहला विदेशी आक्रमण जगह मध्य काल में अरबा का आक्रमण है। अरबा सौ पहला ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य घटू उठाई और मांगा अरबी भाषा में अनुवाद करवाया अल सिंध हिंद अल अरकंद। मतलब आपने साइंस की किताबा बे लोग ले जाके पढ़ ली, आपा भी साइंस के क्षेत्र में पिछड़ गया क्योंकि आपा बा महापुरुषा ने याद कौन रखियो। मने लगे लड़ाई री बात रे सागे सागे पढ़ाई री बात बीती करनी जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी पढ़ने रे बारे में और लालायित हो पावे और वो जान पावे कि आपनो इतिहास लड़ने को तो हो, पर बिंग सागे सागे पढ़ने में भी आपा इतना ही अच्छा रेड़ा, अपना पढ़ने को इतिहास भी इतना अच्छो रेड़ो है।